दोस्तों लोगन पॉल की रोमन रेंस ने तगड़े वाली बजा दी। आज दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी एलए में और वहां दोस्तों सऊदी अरेबिया का एक बड़ा मैच कंफर्म हुआ है। प्लस दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस के चैंपियन बनने के और सामने आ चुके हैं। तो डीन एम्ब्रोस के नाम ही से वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रहेगा लगभग 1900 लाइक का। वही सबसे पहले हम बात करेंगे स्मैकडाउन की रेटिंग की। तो इस बार की स्मैकडाउन दोस्तों काफी डिसेंट थी। इसमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एब्सेंट थे। जब गाइस रेटिंग की बात करूं, रेटिंग जो मापी गई है वो मापी गई 2.08 मिलियन, हल्की सी कम है। एंड इसका रीजन दोस्तों शायद से रोमन रेंस ही रहे। हालांकि दोस्तों स्मैकडाउन काफी डिसेंट थी, इसके कुछ एक सेगमेंट काफी बेकार थे, लेकिन दोस्तों बाकी के जो मैचेस तो काफी अच्छे थे। यहां दोस्तों रेटिंग में हल्की सी गिरावट आई है। वेल वो बड़ी चीज नहीं है क्योंकि स्टिल स्मैकडाउन 2 मिलियन ला रखी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इससे अगली बड़ी अपडेट की। इससे बड़ी अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी जॉन सीना के राइवल रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस जो रैंडी ऑर्टन है हाल ही में अपीयर हुए। हाल ही में दोस्तों एक फैन ने उनके साथ अपनी पिक सोशल मीडिया यानी कि दोस्तों ट्विटर के ऊपर साझा की है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहां सिर्फ रैंडी ऑर्टन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे रैंडी ऑर्टन की जो दाढ़ी है वो सफेद हो चुकी है, लेकिन जब वो रिंग के अंदर आते हैं तो गाइस या तो दोस्तों उनकी दाढ़ी होती नहीं है, अगर थोड़ी बहुत होती है तो काली हो रखती है। यानी कि दोस्तों जो रैंडी और डाई करते हैं अपने बालों को। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है दोस्तों कि रैंडी के ऊपर अपडेट भी आ रखी है। तो हम दोस्तों सिर्फ पिक्स को डिस्कस नहीं करते हैं, हम दोस्तों खबरों को भी डिस्कस करते हैं। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा जो रैंडी पर अपडेट है उसमें बताया जा रहा है कि ही हैज हैड एक्सटेंडेड टाइम ऑफ डील विद ए बैक इश्यू। यानी कि दोस्तों उन्होंने एक्सटेंड करा लिया है अपना दोस्तों हॉलीडे। एंड गाइस उन्होंने जो हॉलीडे लिया है ये इसलिए लिया है ताकि जो उनके बैक पेन हो रही है उससे दोस्तों उन्हें रिलीफ मिल पाए। तो रैंडी ऑर्टन दोस्तों एक छुट्टी पर है और उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि उन्हें हल्की सी बैक इंजरी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब उनके रिटर्न की। तो गाइस मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल या फिर उससे पहले दिखाई दे जाएंगे। अब गाइस बात लगी रिटर्न्स की तो बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज की जो कि कल की स्मैकडाउन में हुई। तो ड्यूरिंग कमर्शियल दोस्तों कल स्मैकडाउन में कुछ ऐसा हुआ जिससे लगना लगा है कि मे बी ब्रे वाइट लौटने वाले हैं। तो ब्रे वाइट के दोस्तों रूमर्स आए दिन आते ही रहते हैं। और गाइस हाल ही में जो स्मैकडाउन थी उसके अंदर डब्ल्यू वालों ने ड्यूरिंग कमर्शियल दोस्तों लाइट्स लाल की है। दरअसल दोस्तों ड्यूरिंग कमर्शियल डब्ल्यू वालों ने एक थीम सॉन्ग प्ले किया जिसका नाम व्हाइट रैबिट करके बताया जा रहा है। और गाइस उसके बाद लाइट्स रेड हो गई। दो चीजें हैं दोस्तों, पहली तो ये कि मे बी ये ब्रे वाइट का एक टीजर हो, मे बी दोस्तों क्योंकि जो व्हाइट रैबिट थीम सॉन्ग है वो व्हाइट का नहीं है, वो है दोस्तों केरियन क्रॉस का। केरियन क्रॉस इसे लूचा अंडरग्राउंड में बजाया करते थे, उनका एक थीम होता था, उस वक्त उनकी एक ट्राई होती थी। तो गाइस ये मे बी केरियन क्रॉस के लिए ही है और केरियन क्रॉस का दोस्तों शायद से थीम चेंज होने वाला है। बट रेड लाइट हो रही है, ये दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आपका दोस्तों इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है ब्रे वाइट लौटेंगे या फिर नहीं? क्योंकि काफी समय से बहुत ज्यादा डिबेट रहे, काफी ज्यादा दोस्तों रूमर्स भी आए। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इससे अगली न्यूज की। तो गाइस ज़ीरो न्यूज वालों की माने तो आगे जाकर दोस्तों ब्लड लाइन टूट सकती है एंड दोस्तों वजह बन सकते हैं सेमी ज़ेन। तो यहां दोस्तों ज़ीरो न्यूज वालों ने क्या चीज कही है कि अगर हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन तख्ता पलट करेंगे उसूस का, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि सेमी ज़ेन तख्ता पलट करे लेकिन किसी और का साथ लेकर। इस बार की स्मैकडाउन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो सोलो सिकोआ उन्होंने जे उसो को रोका और सेमी को अपने साथ रिंग में ले गए। यहां दोस्तों ज़ीरो न्यूज वालों ने कहीं ना कहीं आशंका इस बात पर जताई है कि सोलो एंड सेमी की जुगलबंदी हो सकती है, दोनों मिलकर ऊसोस को ही चैलेंज कर सकते हैं उनके अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। हालांकि दोस्तों अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। तो दोस्तों वाइकिंग रेडर्स इस बारी टैग टीम का जो चैंपियनशिप का कंटेंडरशिप मैच था उसका पार्ट नहीं थे। बहुत से लोग सोच भी रहे थे कि वाइकिंग रेडर्स कहां है, क्योंकि वाइकिंग रेडर्स अगर दोस्तों उस मैच का पार्ट होते तो मे भी जीत भी जाते। बताया जा रहा है एरिक जो कि दोस्तों वाइकिंग रेडर्स का 1/2 है वो इंजर्ड हो चुका है, उससे दोस्तों फुट में इंजरी आ चुकी है जिसके चलते दोस्तों वो फाइट नहीं दे सकता और इसीलिए वाइकिंग रेडर्स कल जो हुई स्मैकडाउन उसका पार्ट नहीं थे। कॉर्बिन की बात करूं, बताया जा रहा है कॉर्बिन एक टाइम ऑफ लिए हैं जो कि दोस्तों मे बी 1 या फिर 2 हफ्ते का है और उन्हें दोस्तों रीपैकेज किया जाने वाला है अलायंस के जैसे। अलायंस जैसे लौटने वाले हैं वैसे मे बी कॉर्बिन लोन वुल्फ के कैरेक्टर में वापस लौट जाए अलोंग विद JBL। बात करें तो आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की मैच जुड़ी है लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो मैंने आपसे वादा किया है कि डीन एम्ब्रोस से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको लाकर दूंगा।
तो आपका भाई दोस्तों अपने वादे पर खरा उतर रहा है। आज दोस्तों ऑड्स निकलकर सामने आ चुके हैं नेक्स्ट डायनामाइट में दोस्तों ब्रायन डेनियलसन वर्सेस जॉन मॉक्सली होने वाला है, और वो होने वाला है जो वेकेंट AEW डायनामाइट चैंपियनशिप है उसके लिए, AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और वहां दोस्तों ऑड्स निकल के सामने आया, और गाइस जैसे कि आप ऑड्स में देख सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग है दोस्तों हमारे डेनियलसन के, और जो हमारे अपने जॉन मॉक्सली उनके थोड़े से ज्यादा है। और आपको बताना चाहूंगा ज्यादा में हमेशा दोस्तों नुकसान होता आया है ऑड्स में, यानी कि ब्रायन डेनियलसन के हाई चांसेस है कि इसके अंदर दोस्तों विजय प्राप्त करेंगे। जॉन मॉक्सली मल्टीपल टाइम चैंपियन रहे AEW में, और इस समय दोस्तों कि ब्रायन डेनियलसन चैंपियन बने। मैं भी दोस्तों जॉन मॉक्सली को चाहिए कि WWE का रुख करे, क्योंकि दोस्तों अब वैसे भी दोस्तों AEW में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज अपनी मेन खबर की। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल से। तो गाइस ये मैच हो चुका है कंफर्म। आज दोस्तों हमने देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी से 7-8 घंटे पहले देखी, और इसके अंदर जो कुछ हुआ था लिटरली मजा आ गया। इसके अंदर दोस्तों इतना मसाला था कि आप मुझसे पूछे ना। सबसे पहले तो दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है रोमन रेंस एंड लोगन पॉल को बुलाने के साथ। जब रोमन रेंस आए उनके साथ पूरी गैंग थी, पहली बार पूरी की पूरी ब्लड लाइन को हमने एक साथ एक स्टेज पर देखा। उसका लोगन पॉल आए, लोगन पॉल को मिक्स्ड रिएक्शन मिले, और फिर आए द गेम ट्रिपल एच, जिनके लिए लिटरली ट्रिपल एच के नाम के नारे लगे। ट्रिपल एच आए, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले यही चीज कह दी कि मैच होने जा रहा है इन दोनों का क्राउन ज्वेल में, रोमन वर्सेस लोगन पॉल कंफर्म होता है। इसके बाद दोस्तों हमें वहां दोनों पार्टीज की तरफ से बिग शॉट्स देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस अपनी बातों को रखते हैं। रोमन रेंस जैसे ही कहने वाले होते हैं अपनी चीजों को, एक बच्चा उन्हें कह देता है यू सक। वहां दोस्तों रोमन रेंस कह रहे थे कि देखो मैंने जो कुछ किया करके दिखाया, जो कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा है, मेरी तारीफ हो रही है, बिल्कुल सही है। बच्चे ने कहा यू सक एक्सेप्ट दिस, जिसके बाद दोस्तों वहां ठाके लगते हैं। रोमन रेंस बातें रखते हैं। रोमन रेंस ये चीज कहते हैं कि देखो मैं टॉप लेवल सुपरस्टार हूं, मैं लोगन पॉल को एक्नॉलेज करता हूं कि बॉक्सिंग में उसने खासा नाम कमाया, लेकिन वो कहा जाता है ना कि दौड़ने से पहले चलना होता है, चलने से पहले क्रॉल करना पड़ता है। ये नया नवेला कल का छोकरा मुझसे फाइट करने आ रखा है, देयर इज नो चांस कि वहां एक चैंपियन बन जाए। आई एम गोना स्मैश हिम एट क्राउन ज्वेल। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है जब लोगन पॉल से पूछा जाता है। लोगन पॉल कहते हैं कि देखो ये मेरा तीसरा मैच है, हमें मानता हूं मैं काफी ज्यादा लकी हूं कि मैं अपने तीसरे मैच में फेस कर रहा हूं ट्राइबल चीफ और रोमन रेंस को उसकी चैंपियनशिप के लिए, लेकिन हम भाई ऐसा ही करते हैं। जेक पॉल जो है सिल्वा को फेस करने वाला है, मैं लेजेंड को फेस करने वाला है, और उसके ठीक हफ्ते पहले मैं रोमन रेंस को फेस करने वाला हूं। एंड ये कह रहा है कि ये वहां मुझे स्मैश कर देगा, पूरी की पूरी गैंग लेकर आया, देखो इसको, वहां मैं इसे स्मैश करूंगा और मैं इसे वहां हराऊंगा। इसके बाद दोस्तों चीजें काफी गर्मा जाती है। हमें दोस्तों वहां फिर ऑडियंस की तरफ से सवाल देखने को मिलते हैं। एक जर्नलिस्ट सवाल कर देता है रोमन रेंस से कि देखो आप टॉप लेवल के सुपरस्टार को फेस करते आए हो, इसे क्यों फेस कर रहे हो? रोमन रेंस कहते हैं कि देखो मेरा एक मोटिव है कि अपनी कंपनी को टॉप पर ले जाना, और अगर ये बंदा अपने 30 मिलियन फॉलोअर्स के साथ मुझे फेस करने आ रहा है और मैं उसे हरा रहा हूं, तो इसमें मेरा और मेरी कंपनी का ही फायदा है, कंपनी जो कहेगी मैं करूंगा। इसके बाद हमें दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद दोनों का फेस ऑफ रखा जाता है। फेस ऑफ से पहले दोस्तों होता गया है कि जो हमारे पॉल हेमन है उन्होंने लिटरली ओन कर दिया लोगन पॉल को, ये चीज कही कि जब तू हार जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाइयो, टिकटॉक अकाउंट ले जाइयो, ये सो। लोगन पॉल खड़े हो जाते हैं और वहां बेइज्जती करने लग जाते हैं हेमन की। रोमन रेंस खड़े हुए और धक्का दे दिया, सीधे सीधे दोस्तों धक्का दे दिया उन्होंने लोगन पॉल को, और ट्रिपल एच को बीच में आना पड़ गया और मामले को शांत करवाना पड़ गया। इस दौरान सेमी जेन पीछे से दोस्तों अजीबो गरीब दोस्तों एक्सप्रेशन दे रहे थे, जो कि काफी फनी लग रहा था। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों एक चीज जो देखने को मिली है मेन, वो ये कि गाइस इनका मैच जो है WWE ने काफी अच्छे से हाइप कर दिया है, और गाइस ये होने वाला है 5 नवंबर को, बहुत ज्यादा मजा वहां आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ हुआ वो भी काफी शॉकिंग था। जेक पॉल ने दोस्तों, जो कि उनका भाई है लोगन पॉल का, पॉल हेमन की दोस्तों तस्वीर कुत्ते के साथ कंपेयर की है। प्लस दोस्तों जो हमारे अपने जे है उन्होंने सेमी जेन की तस्वीर को ब्लर कर दिया है जोकर फेस के साथ, तो इससे ये भी पता चलता है कि ब्लड लाइन भी उतने अच्छे टर्म्स पर नहीं है। लेकिन हाँ, ट्राइबल चीफ ने लिटरली ओन किया इस पूरे के पूरे सेगमेंट में हमारे अपने लोगन पॉल को। और आपको बताना चाहूंगा उसके बाद हल्का सा उनका इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर वो चीज बोले कि ये लोगन पॉल जो कल का लड़का है क्या करता है, व्लॉगिंग करता है ना, कोई भी कैमरा लेके कर सकता है, और ये कहता है कि मैं 365 दिन व्लॉगिंग करता हूं।
इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं 365 दिन फाइट करता हूं। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इनकी फाइट होने वाली है। इस पर आपको क्या लगता है, लोगन पॉल क्या हरा पाएंगे ट्राइबल चीफ को या फिर नहीं? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।